हेलो साथियों, नीरज क्लास 2 में आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में पढ़ेंगे डाइस, जिसमें यह पार्ट 2 है डाइस का। जिसमें आज हम लोग पढ़ेंगे 2 पासे में विपरीत, 3 पासे में विपरीत और 4 पासे में विपरीत कैसे हम लोग निकालते हैं, इसके बारे में पढ़ेंगे। और यह पार्ट 2 है डाइस का। और जिसने पहला वीडियो नहीं देखा है तो उसको भी जाकर आप लोग देख लीजिएगा। देखिए, इसमें हम लोग 2 पासे के विपरीत पढ़ेंगे और 3 पासे और 4 पासे के विपरीत इसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं इस वीडियो में। देखिए, इसमें पहला प्रश्न क्या दिया है। अब सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे इसमें 2 पासे। जब पासों में एक सतह उभयनिष्ठ कॉमन हो तो तब क्या करेंगे। जब एक कॉमन हो, जैसे यहाँ पर 4 दिया है, क्या दिया है 4, यहाँ पर भी क्या दिया है 4 दिया है कॉमन। अगर 4 कॉमन दिया है तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे 4। 4 के बाद यहाँ पर घड़ी की सुई की दिशा में हम लोग चलाएंगे इसको। 4 के बाद क्या जाएगा, यहाँ पर 6 है तो 6 लिख लेंगे। और इसके बाद यहाँ पर क्या लिख लेंगे 5। इसी तरह यहाँ पर दूसरे वाले में 4 लिख लेंगे, इसके बाद 3, फिर इसके बाद 1। अगर पूछेगा इसके विपरीत, 5 के विपरीत क्या होगा तो 1 होगा, 6 के विपरीत क्या होगा तो 3 होगा, 6 के विपरीत। अगर 4 के विपरीत पूछेगा तो क्या हो जाएगा, 4 के विपरीत क्या पूछेगा तो क्या हो जाएगा हमारा 2। क्या हो जाएगा 2, क्योंकि 2 छूटा था, यही 2 हो जाएगा हमारा इसके 4 के विपरीत। इसके बाद 5 का पूछेगा तो 1, और 6 का पूछेगा तो 3, 4 का पूछेगा तो क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, जो इसमें नहीं है। ये सभी क्या थे, इसके विपरीत थे और एक कॉमन था तब। इसके बाद आगे देखिए, जब 2 पासे और इसके बाद जब 2 पासे सतह उभयनिष्ठ कॉमन हो तो, जैसे 2 इसमें कॉमन, जैसे यहाँ पर 2 है, इसमें भी 2 है, यहाँ पर 3 है, इसमें भी 3 कॉमन है। क्या है 3 कॉमन है, 2 2 कॉमन हो तो यहाँ पर लिखेंगे 2। इसके बाद यहाँ पर 3 है तो 3, और इसके बाद क्या है, इसके बाद 4 आ जाएगा। इसी तरह यहाँ पर 2, फिर 6, फिर यहाँ पर 3, क्या हो जाएगा 3। तो जो बचा है यहाँ पर 2 है, 2 के बाद यहाँ पर 6 आ जाएगा, 6 के बाद 3, और यहाँ पर 2 है, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, 2 3 4, फिर 2 6 3। तो इसमें कभी कभी ऐसा होता है कि यहाँ पर 2 दिया है और 3 दिया है, तो दोनों जो कॉमन है, बाकी जो छूट गया हुआ उसका क्या हो जाएगा विपरीत हो जाएगा। 4 के विपरीत 6 भी होता है, लेकिन जब हम लोग घड़ी की दिशा में देखेंगे तो 2 का 2 यहाँ पर विपरीत है फिलहाल में, और 3 का 6 विपरीत हो जाएगा, 4 का 3 विपरीत हो जाएगा। लेकिन जब 2 कॉमन रहते हैं, क्या होता है, जब 2 कॉमन रहते हैं, जैसे यहाँ पर 2 3 और 2, 3 और 2 है, तो 4 का विपरीत क्या हो जाएगा हमारा 6 हो जाएगा। यह इसका सही आंसर है। इसके बाद आगे देखिए, अगला प्रश्न क्या दिया है। जब पासे में कोई भी सतह उभयनिष्ठ या कॉमन न हो तो, जब कोई नहीं रहता है तब क्या करेंगे। यहाँ पर देखिए 1 दिया है, 4, फिर 6, फिर 3, फिर 2, फिर 5। तब क्या करेंगे हम लोग, जब कोई नहीं दिया तो इसमें हम लोग देखेंगे क्या यह सामान्य पासा है कि मानक पासा है। पहले वीडियो हम पढ़ाए हैं सामान्य पासा और मानक पासा किसे और कैसे पहचानते हैं, उसको भी आप लोग देखिएगा। लेकिन यहाँ पर हम फिर भी बता रहे हैं आप लोगों को इसी वीडियो में कि कौन सा मानक है कौन सा क्या है। देखिए यहाँ पर 5 और 2 को आपस में जोड़ देंगे 7 आ जाएगा। क्या आ जाएगा 7 आ जाएगा। तो ये कौन सा हो जाएगा हमारा सामान्य पासा। किसी सतह को जोड़ने पर 7, यहाँ पर भी देखिए 2 सतह जोड़ने पर 7 आना चाहिए। 6 एक जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा 7 आ जाएगा। ये दोनों क्या है हमारा सामान्य पासा है। क्या है सामान्य पासा। जब सामान्य पासा रहते हैं, 2 सामान्य पासा है और दोनों सामान्य, और इसमें कोई कॉमन नहीं है। क्या है, कोई इसमें कॉमन नहीं है। जब इसमें कोई कॉमन नहीं है तो ऊपर वाला ऊपर का विपरीत हो जाएगा, और इसके बगल वाला बगल का विपरीत, और यहाँ पर 4 का क्या हो जाएगा 3। और जब ऐसा रहता है तो हम लोग 7 में से घटा भी देते हैं। यहाँ पर देखिए 5 जो है ना, 5 का निकालना है तो 7 में से घटा देंगे, 2 आ जाएगा। क्या आ जाएगा 2। इसी तरह यहाँ पर अगर 2 का निकालना है तो इसमें 7 में से हम लोग 2 घटा देंगे तो क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा। इसी तरह सबका हम लोग निकाल लेंगे। इसके बाद आगे देखिए, अगला प्रश्न क्या दिया है। जब पासे में कोई भी सतह उभयनिष्ठ कॉमन नहीं है तो
जब पासे में कोई भी सतह और उभयनिष्ठ, ये वही प्रश्न है, दोबारा भी वही प्रश्न है। और इसमें भी वही कार्य है कि जब कॉमन ना हो। यहाँ पर देखिए 6 है, यहाँ पर 5 है, यहाँ पर 4 है, और यहाँ पर 3 है, और यहाँ पर 2 है, और यहाँ पर 1 है। जब कोई कॉमन नहीं रहता है तब वही काम देखते हैं हम लोग कि पासे में क्या है, मानक पासा है कि सामान्य पासा है। यहाँ पर देखिए किसी को जोड़ने पर 2 7 नहीं होगा, किसी को जोड़ने पर 2 7 नहीं हो रहा है, तो ये कौन सा हो जाएगा, मानक पासा हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, हमारा मानक पासा। जब मानक पासा होता है तो इसमें भी हम लोग वही कार्य करेंगे, 7 में से घटा लेंगे 6 को, 1 आ जाएगा, यही हमारा एक 6 का विपरीत हो जाएगा। इसी तरह 7 में से 2 घटा लेंगे तो 5 आ जाएगा, यही 5 हमारा विपरीत हो जाएगा। इसी तरह हम लोग पता कर लेंगे सबका विपरीत। इसके बाद आगे देखिए, जब 3 कॉमन हो, क्या हो, जब 3 पासे हो तो, जब 3 कॉमन रहते हैं तो देखते हैं हम लोग इसमें से 2 कोई जिसमें कॉमन मिलते हैं। देखिए यहाँ पर पहला 1 है ना, और तीसरा वाला क्या है, 1 है कॉमन, क्या है, 1 कॉमन है। तो अब हम लोग इसमें देखेंगे दोनों में 1 1 मिल गया तो 1 हो जाएगा, इसके बाद 6 हो जाएगा, इसके बाद 4। अब दूसरा वाला देखिए, यहाँ पर 1 हो गया, 3 हो गया, इसके बाद 5। 4 का विपरीत पूछेगा तो 5, 6 का पूछेगा तो 3, और 1 का पूछेगा तो जो इसमें नहीं है वही हमारा हो जाएगा 2 हो जाएगा, 1 का विपरीत। तो 4 का 5, 6 का 3, इसी तरह हम लोग निकाल सकते हैं। या तो पहले दूसरे में देखिए कॉमन क्या है, 6 है ना, यहाँ पर देखिए 6, इसमें पूछा नहीं है कोई, तो हम लोग दोनों से निकाल सकते हैं या तीनों से बारी बारी 2 2 मिलाकर निकाल सकते हैं। 6 यहाँ पर कॉमन है तो 6, इसके बाद 5, 4 का विपरीत क्या हो जाएगा, 5। इसमें भी देखिए 5 मिला था, और 1 का 2 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 1 का देखिए इसमें मिल गया था 2। इसी तरह हम लोग विपरीत निकाल सकते हैं 3 का भी। आगे देखिए 4 पासे, जब 4 पासे हो तब, 4 पासे तब भी हम लोग 2 लेंगे, 3 पासे रहेंगे तब भी हम लोग 2 लेंगे, 2 पासे रहेंगे तब भी हम लोग क्या करेंगे, 2 ही लेंगे। तो देखिए इसमें क्या कॉमन है, यहाँ पर देखिए 3 है ना, इसमें भी 3 कॉमन है। जहाँ कॉमन मिल गया उसके बाद तुरंत घड़ी की दिशा में हम लोग चलेंगे लेकर अंकों को। इसी तरह 3 के बाद 4, फिर 2, 3 फिर 4 फिर 2 हो जाएगा। 1 का विपरीत 2, 5 का 4, और 3 का जो छूट गया है 6 हो जाएगा यहाँ पर विपरीत। इसी तरह इसमें भी हम लोग मिला सकते हैं। यहाँ पर देखिए इस वाले में, पहले वाले में और इसके बाद तीसरे वाले में 1 कॉमन है, तो 1 कॉमन यहाँ पर है, 1 के बाद 3 है तो यहाँ 1 के बाद 6, 1 का क्या हो जाएगा, 6, क्या हो जाएगा, इसमें 6 कॉमन हो जाएगा, और इसके बाद 4 का 5, 1 कॉमन हो जाएगा। इस तरह भी इसमें हम लोग निकाल सकते हैं। इसके बाद देखिए इस पर आधारित प्रश्न, और जिसने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। देखिए नीचे एक ही पासे की 2 स्थितियां दर्शाई गई हैं। संख्या 6 के विपरीत सतह पर क्या होगा, 6 का बताना है विपरीत क्या होगा। यहाँ पर देखिए 3 है कॉमन और 1 है कॉमन, 6 का क्या हो जाएगा, 4, क्या हो जाएगा, 6 का 4। या तो 1 हम लोग पकड़ कर चलेंगे, जैसे 3 हो गया, 3 के बाद 6, इसके बाद 1, इसी तरह 3 हो गया, 3 के बाद 1 हो जाएगा, और बाकी क्या हो जाएगा, यहाँ पर 1, इसके बाद 1, और 1 के बाद यहाँ पर 4 हो जाएगा, 4 के बाद क्या हो जाएगा, 3, क्या हो जाएगा, 3। 1 से कॉमन लेंगे तो 1 से हम लोग कॉमन यहाँ पर लेंगे, जैसे 2 सतह यहाँ पर मिल गए, यहाँ पर भी 2 सतह, तो सीधे सीधे क्या हो जाता है, 6 का विपरीत 4, क्या हो जाएगा, 4। तो ऑप्शन बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा, 6 का 4। इसके बाद आगे देखिए अगला प्रश्न, नीचे एक ही पासे की 2 स्थितियां दर्शाई गई हैं। अक्षर यस के विपरीत सतह पर क्या होगा, अक्षर यस के विपरीत पर क्या होगा। देखिए कोई कॉमन है इसमें, टी कॉमन है, यहाँ पर भी टी कॉमन है। टी कॉमन है तो टी से हम लोग पकड़ेंगे, यहाँ पर टी, फिर इसके बाद एस, इसके बाद क्यू, यहाँ पर भी टी हो जाएगा, फिर आर, फिर इसके बाद यू। किसका पूछा है, एस का, एस का उल्टा क्या हो जाएगा, आर। यहाँ पर ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा, एस का उल्टा आर सही आंसर है। इसके बाद आगे देखिए
अगला प्रश्न क्या दिया है, नीचे एक ही पासे की दो स्थितियां दर्शाई गई हैं, चिन्ह प्रतिशत के विपरीत सतह पर क्या होगा। प्रतिशत की सतह पर बताना है कि विपरीत क्या होगा, इसके विपरीत। तो यहाँ पर देखिए ए ग्रेड कॉमन है ना, ए ग्रेड हम लोग लिख लेंगे, इसके बाद हैशटैग है, इसके बाद प्रतिशत का चिन्ह, यहाँ भी ए ग्रेड हो जाएगा कॉमन, फिर इसके बाद डॉलर का कॉमन, फिर इसके बाद यहाँ पर आई वाला कॉमन हो जाएगा, जिसको संबोधन बोलते हैं। देखिए क्या करेंगे हम लोग, किसका पूछा है, प्रतिशत का, यहाँ पर प्रतिशत का ये वाला आई संबोधन का चिन्ह हो जाएगा विपरीत, तो ऑप्शन बी है, ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पर इसका विपरीत। आगे देखिए अगला प्रश्न क्या दिया है, नीचे कई पासे की तीन स्थितियां अलग अलग स्थिति दर्शाई गई हैं, अक्षर डी के विपरीत सतह पर क्या होगा। डी के पूछा है, यहाँ पर देखिए डी है एक, यहाँ पर भी एक डी है, पहले और तीसरे को ले लेंगे, डी कॉमन है तो यहाँ से डी हम लोग पकड़ेंगे, डी के बाद एफ के बाद बी, इसी तरह यहाँ पर डी हो जाएगा, इसके बाद ई हो जाएगा, इसके बाद ए, क्या हो जाएगा ए हो जाएगा। ए के बाद अब क्या करना, हमको डी बताना है, या जो डी बताना है तो हम लोग पहला वाला और दूसरा वाला देख कर ले लें, इसको बी कॉमन है ना, तो बी ले लेंगे यहाँ पर, इसके बाद डी के बाद एफ, यहाँ पर बी के बाद क्या हो जाएगा बी, सी और इसके बाद एफ, डी का क्या हो जाएगा विपरीत सी, डी का सी, ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा, सी सही आंसर है। इसके बाद आगे देखिए अगला प्रश्न क्या दिया है, नीचे एक ही पासे की चार अलग अलग स्थितियां दर्शाई गई हैं, संख्या 5 के विपरीत क्या होगा। 5 के विपरीत बताना है क्या होगा, एक होगा कि दो कि चार कि छः, तो इसको एक साथ लीजिए, या तो इसको कोई भी लेकर इसका आंसर आप लोगों को कमेंट सेक्शन में बताना है कि कौन सा सही होगा। और क्लास कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और जो पहली बार इस चैनल के माध्यम से जुड़ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिए।